अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बर्केनहेड की स्टोरी के बारे में। बर्केनहेड जो था वो एक क्रूज शिप था जो साउथ अफ्रीका जा रहा था, केप टाउन। वहाँ उसकी थी वो डेस्टिनेशन, और उसके ऊपर जो सवार थे वो थे लोग 630 पीपल्स थे उसके ऊपर। उनमें से कुछ सोल्जर्स थे जो कि मोस्टली इनएक्सपीरियंस थे, और उनकी फैमिलीज़ थी। मतलब 630 में से 170 पीपल जो थे वो उनकी फैमिलीज़ थी, वुमेन और चिल्ड्रन थे, और बाकी जितने भी थे वो सारे सोल्जर्स थे। फिर क्या हुआ कि ये एक अनइवेंटफुल वॉयज था। मतलब इस पर कोई इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं हुआ था। मतलब ये वॉयज चलता जा रहा है और चलते जा रहा है, बस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम नहीं हुआ। फिर हुआ ये कि 40 माइल्स ऑफ केप टाउन, मतलब 64 किलोमीटर से, केप टाउन से 64 किलोमीटर दूर उनका जो शिप थी वो एक रॉक पे टकरा गई। वो एक ऐसा हिडन रॉक था जो अभी तक किसी मैप पे भी शो नहीं हुआ था। उस पर वो जो जब टकराई तो उनकी जो शिप थी वो हाफ स्प्लिट हो गई। जो पहला एंड था वो तो इमीडिएटली डूब गया, लेकिन लोगों ने मैनेज कर लिया किसी तरह। वो फर्स्ट एंड से दूसरे एंड पे आ गया जो अभी तक फ्लोट कर रहा था वाटर पे। तो बर्केनहेड एक ट्रूप शिप थी जिसके अंदर ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो सवार थे, और उनकी फैमिलीज भी थी। वो शिप जो थी वो फरवरी के अंदर 1851 में 25 फरवरी केप टाउन जा रही थी। मतलब साउथ अफ्रीका जो कैपिटल है केप टाउन उसका, तो वो जा रही थी केप टाउन। 25 फरवरी ये वो डेट थी जिस दिन वो हादसा हुआ था। मतलब 25 फरवरी को तकरीबन दोपहर के 2 बजे ये हादसा पेश आया कि उनकी जो शिप थी वो एक हिडन रॉक से टकरा गई। उस हिडन रॉक जो थी वो किसी भी मैप में नहीं थी, किसी भी मैप में शो नहीं थी। मतलब कोई भी क्रू मेंबर जो था उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था कि भाई उसने देखी नहीं है, उसकी कोई गलती थी। मतलब वो किसी मैप पर शो ही नहीं थी। जब वो उससे टकराई, उससे टकराने के बाद उनकी जो शिप थी वो हाफ के अंदर स्प्लिट हो गई। मतलब जो उसका एक फ्रंट एंड था और एक बैक एंड था। फ्रंट वाला एंड था वो एकदम डूबने वाला था। तो जो लोग थे उन्होंने फर्स्ट जो फ्रंट वाले एंड से बैक वाले एंड पे पहुंच गए, वो मैनेज कर लिया उन्होंने वहाँ तक पहुंचना। जो फ्रंट था वो इमीडिएटली डूब गया। उसके बाद उसके अंदर जो हमारे 436 सोल्जर्स थे वो ड्रोन हो गए थे, मतलब डूब गए थे। उसी वक्त इमीडिएटली उन्होंने उनको शार्क्स ने खा लिया और वो डूब गए और मर गए। बाकी जितने बचे थे वो पिछले वाले एंड पे थे, जिसके अंदर से मोस्टली वुमेन और चिल्ड्रन थे जो कि 170 की तादाद में थे ऑलमोस्ट। उस शिप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 लाइफ बोट्स थी, जो कि एक जो लाइफ बोट थी वो सिर्फ 60 पीपल कैरी कर सकती थी। मतलब 3 जो लाइफ बोट थी वो 180 पीपल कैरी कर सकती थी। तो जो उनका कमांडर था, ट्रूप्स का कमांडर था ब्रिटिश सोल्जर्स का, और उसने कहा कि सबसे पहले वुमेन और चिल्ड्रन को भेजेंगे हम। तो जब वो पूरे शिप्स के अंदर लोड हो गए तो उनके जो टोटल तादाद थी वो 170 थी। तो अभी भी 10 के लिए रूम बचा था। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे 10 सोल्जर्स भी चले जाएंगे। मतलब 10 बचा हुआ था तो उसके वो चले गए। फिर क्या हुआ, जो बाकी बचे हुए सोल्जर्स थे उनको कमांडर ने ऑर्डर दिया कि वो एकदम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और एकदम डिसिप्लिन से खड़े हो जाएं, कि जैसे उनकी कोई ड्रिल चल रही हो, जैसे मार्च होते हैं ना उनके आर्मी के, उस तरह वो खड़े हो जाएं बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, जैसे उनकी कोई ड्रिल है। उनके दरमियान में कोई ऐसी कोई मरबन नहीं थी, मतलब कि हमें क्यों खड़ा कर दिया यहाँ पे लाके कि मरने के लिए खड़ा किया है। वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो वैसे के वैसे अपने कमांडर के ऑर्डर को फॉलो करते रहे और वहाँ जाके वो खड़े हो गए। इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि बर्केनहेड ड्रिल का मतलब है टू स्टैंड एंड बी स्टिल, मतलब सीधे खड़े रहो और एकदम स्टिल खड़े रहो विदाउट एनी मूवमेंट। उनका जो कमांडर था वो एक रैकेज के सहारे पानी के ऊपर तैर रहा था। तो उसने जब देखा कि उसके 2 सोल्जर्स जो हैं वो पानी में डूब रहे हैं, तो उसने वो जो रैकेज था उनके साथ ज़रा आगे बढ़ा दिया कि वो उससे सहारा ले लें। जब सहारा ले लिया उन्होंने 2 सोल्जर्स ने, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जो रैकेज है ज़्यादा तक टिकेगी नहीं, ये 3 बंदों का वजन जो है वो नहीं सह सकती। तो उसने रैकेज को आगे किया और वो खुद पानी में जाकर डूब गया। पूरे वाक़े के अंदर 630 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 194 लोग जिंदा बच पाए थे। बाकी जितने भी थे, मतलब 436 लोग, वो सारे समंदर में डूब गए या शार्क्स का शिकार बन गए। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि आप जो आजकल सुनते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो वो भी यहीं बर्केनहेड से निकला था। इससे मतलब जो उनका कमांडर था उसने ऑर्डर जारी किया था कि बर्केनहेड ड्रिल वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। ये ऑर्डर वहां से निकला था। तो आज तक हम इसको बोलते हैं कि लेडीज फर्स्ट और चिल्ड्रन फर्स्ट, तो ये वहां से निकला है। तो ये थी आज की स्टोरी बर्केनहेड के बारे में। मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा किसी और नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।